जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपको बता दें, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल का ये हमारा पार्ट नंबर 24 वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का पहले जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है उसे अच्छी तरह से कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 जो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप अपने मोबाइल का रेजोल्यूशन जो है 360 कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, आकृति 6.33 जो हमारे पास आकृति 6.33 है उसमें CM और RN, CM और RN क्रमशः ABC, CM क्या है ABC और जो RN है वो ट्रायंगल PQR की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं मतलब ये जब सामने वाले लाइन को क्या होंगे, बराबर भाग में कट करेंगे, अर्थात AM बराबर MB होगा और PN बराबर NQ होगा। इसका मतलब होता है ये माध्यिकाएं का मतलब, ठीक। अर्थात M जो है AB का मिड पॉइंट है, N जो है PQ का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। समझ में आ गया। यदि ABC सिमिलर हैं अर्थात समरूप हैं ट्रायंगल PQR अर्थात ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं, सिमिलर हैं। तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ क्या करना है। पहला पॉइंट, ट्रायंगल AMC सिमिलर होगा ट्रायंगल PNR के। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करना है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में CM अपॉन RN अर्थात ये जो माध्यिकाएं हैं वो इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन PQ के, ये हमें प्रूफ करना है। और तीसरा पॉइंट क्या है, CMB ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल से क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, समरूप प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं कि गिवन लिखते हैं, क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, CM और RN ये दोनों क्या हैं, हमारे पास माध्यिकाएं हैं। ठीक, और हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक, वो दोनों चीज हमारे पास दिए हुए हैं और निकालना क्या क्या है ये हमारे पास सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट प्रूफ करना शुरू करते हैं कि ट्रायंगल AMC क्या, ट्रायंगल AMC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PNR के, ट्रायंगल PNR के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हमारे पास दिया क्या क्या है, हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर है हमारे ट्रायंगल PQR के। ABC जो ट्रायंगल है हमारे पास सिमिलर है PQR थे। ठीक, तो जब ऐसा होता है, कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर दिया होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है वो देखिए। क्या क्या होता है, इनके जो साइड के रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR के, बराबर होगा AC अपॉन PR के। ठीक, ये तीनों बराबर होंगे, ये पहला पॉइंट। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इनके जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, अर्थात एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। ये पॉइंट हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक, यहां तक समझ में आ गया।
तो ये चीज़ें क्या होती है, जब हमारे पास दो ट्रायंगल आपस में जब सिमिलर दिया होता है तब होता है कि ये भी होगा और ये भी होगा, अर्थात साइड के जो रेशियो होंगे वो बराबर होंगे और जो एंगल होंगे अर्थात संगत कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, जो M है वो AB का मिड पॉइंट है और N है PQ का मिड पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं कि जो होगा AB क्या हो जाएगा, हमें प्रूफ क्या करना है, AMC, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, 2AM हो जाएगा, क्योंकि इसका एक मिड पॉइंट है, क्योंकि ये और ये क्या है, बराबर है, M एक मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। उसी प्रकार A और ये बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हो जाएगा हमारे पास PQ क्या हो जाएगा हमारे पास 2PN की। ठीक, यहां तक समझ में आ गया कि 2P क्या हो जाएगा, PQ क्या हो जाएगा 2PN। हमने इसी को क्यों लिया, इसको क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास PNR इस वाले ट्रायंगल को प्रूफ करना है, इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि हम जो इक्वेशन नंबर 1 आई है वहां पे AB की जगह ये रख देंगे और PQ की जगह ये रख देंगे। बिल्कुल 100% रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 2AM इस वाले जगह पे, यहां पे हमने रखा है, पुट किया है इसकी वैल्यू। ठीक, तो AB की जगह हमने क्या लिखा 2AM और PQ की जगह लिख दिया हमने 2PN बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, AC/PR ये दोनों। हमने BC क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें तो ये वाला ट्रायंगल लेना है ना, हर जगह हमें इस वाले पे ध्यान देना है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा AB/PN इक्वल टू हो जाएगा AC/PR के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आप कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल के जब हमारा ABC और PQR ये जो सब सिमिलर हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A एंगल P के भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एंगल A बराबर हो जाएगा, सिमिलर नहीं बराबर होगा एंगल P के। ये भी हमने, ये एंगल A एंगल P के बराबर होगा, ये हमें अभी साफ साफ दिखाई दिया। तो आप कह सकते हैं AB सॉरी ये भी नहीं होगा, हमने इसकी जगह पे पुट किया है ना, AB की जगह है तो 2AM होगा ना, ये AM तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AM, क्या होगा AM, बाय मिस्टेक गलती हो गई। तो AM/PN अर्थात ये वाला लाइन इस वाले लाइन के, और AC क्या हो जाएगा PR के। तो इन दोनों ट्रायंगल कौन सा, किसी दो एंगल को हम समरूप सिमिलर कब प्रूव करेंगे, जब हमारे पास क्या है, ये साइड है तो इसके बीच का ही एंगल, इस साइड, ये दोनों साइड के बीच का ही एंगल, ये दोनों साइड के बीच का ही एंगल क्या होना चाहिए, हमारे पास बराबर होना चाहिए। तो एंगल AP के बराबर होना चाहिए, तो एंगल AP के बराबर हो चुका है, अर्थात ये भी हो गया, दोनों साइड भी बराबर हो गए, अर्थात उनका रेशियो बराबर हो गया और उनके बीच का जो कोण है वो भी बराबर हो गया। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं, अर्थात कहना ही है कि हमारा जो ट्रायंगल AMC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PNR के, किस बेस पे, SAS बेस पे। SAS सिमिलरिटी का जो प्रॉपर्टी है उस बेस पे हमारा ये दो ट्रायंगल होंगे वो हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, अच्छी तरह समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की ओर। क्या करना है, CM अपॉन RN इक्वल टू AB अपॉन PQ ये प्रूफ करना है। तो ये तो साफ साफ प्रूफ होगा, क्योंकि हमारे पास, हमने अभी प्रूफ किया कि ट्रायंगल क्या है, AMC सिमिलर है
ट्रायंगल PNR के। ये हमने अभी प्रूफ किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके अनुसार क्या हो जाएगा, CM अपॉन RN बराबर हो जाएगा CA अपॉन RP के। ये बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अर्थात CM अपॉन RN इक्वल टू हो जाएगा CA अपॉन RP के। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? और हमने पिछले ही क्वेश्चन में क्या देखा था कि जो हमारा ABC सिमिलर था PQR के, तो हमने क्या देखा कि जो CA, जो हमारा AC और PR है, ये हमारे पास रेशियो AB अपॉन PQ के बराबर होगा। ठीक, अर्थात क्या कह सकते हैं कि जो होगा CA अपॉन RP बराबर हो जाएगा AB अपॉन PQ की। कैसे? क्या है, CA अपॉन RP इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन PQ। किस बेस पे? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, ये दोनों आपस में सिमिलर क्या हुआ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उस बेस पे हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब CA अपॉन RP यहाँ पे भी है, CA अपॉन RP यहाँ पे भी है। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, CM अपॉन RN इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन PQ के। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि यही चीज़ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो हमारे पास ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल CMB और ट्रायंगल RNQ इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को प्रूफ किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या प्रूफ करना है हमें कि ट्रायंगल CMB सिमिलर है ट्रायंगल RNQ के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें से पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा, PQ। AB अपॉन PQ इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन QR के। अर्थात AB अपॉन PQ अपॉन BC अपॉन QR। किस बेस पे? जो हमारा पहला पॉइंट हमने देखा था कि ABC और PQR ये सिमिलर है। अर्थात जो हमारे पास क्या है, गिवन वाला पार्ट था, उस हिसाब से हमारा ये पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, CM अपॉन RN इक्वल टू BC अपॉन QR। CM अपॉन RN इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक, ये कहाँ से आया, ये हमारा आया है, ये पॉइंट हमारा आया है कि जैसे हमने पॉइंट नंबर 2 प्रूफ किया था कि CM अपॉन RN के प्रूफ किया था हमने AB अपॉन PRQ के, उसी प्रकार जो हमारा पहला वाला गिवन वाला पार्ट था, उसी बेस पे हम CB को QR से बराबर में प्रूफ किया है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको दूसरा पॉइंट अर्थात ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है, तो आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि ये वाला पॉइंट कहाँ से आया है। ठीक, तो इसको समझने के लिए आप ये वाला पॉइंट एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, तो इस वाले में और इस वाले पॉइंट में कोई अंतर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया AB अपॉन PQ BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR यहाँ पे भी है और BC अपॉन QR यहाँ पे भी है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इनके बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा CM अपॉन RN के। ठीक, तो AB अपॉन PQ हो जाएगा CM अपॉन RN के। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग AB की जगह हम 2BM लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाला प्रूफ करना है, इसलिए हम ये वाला साइड लेंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, 2BM। तो AB की जगह हमने क्या लिख दिया,
2bm अपॉन हो जाएगा pq की जगह क्या हो जाएगा 2qn, ठीक, बराबर हो जाएगा cm अपॉन rn, ठीक। तो 2 से 2 कटा तो bm अपॉन qn इक्वल टू cm अपॉन rn। तो हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। और ये दोनों इक्वल भी हो जाएगा किसके, bc अपॉन qr, ये भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो बड़ा वाला ट्रायंगल होता है, जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल दिया है यहाँ पे, ये bc अपॉन qr, ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये इक्वल टू ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। बस हमने इसके जगह पे ये लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो हमारा ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये आपस में क्या हो जाएंगे, रेशियो में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल CMB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल RNQ के किस बेस पे, SSS सिमिलरिटी से, ठीक। ट्रिपल एस सिमिलरिटी से हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 8, ये थोड़ा लंबा था क्योंकि इसमें 3 पार्ट थे, इसलिए ये थोड़ा लंबा था। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिए, आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन होकर के वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको 2-3 घंटे के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के साथ। तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पार्ट नंबर 25 होगा। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 25 शुरू होगा, ठीक। वहाँ पे हमारा एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे जुड़ना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।